नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। हनुमान चालीसा पाठ के मामले को लेकर मुंबई की भयखला जेल में बंद अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के घर पर बीएमसी ने अवैध निर्माण को लेकर चिपकाया नोटिस। आपको बता दें कि इन दिनों महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर जिस तरीके से राजनीति गरमाई हुई है, आज अगर निर्दलीय सांसद अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा भयखला जेल में बंद हैं, तो उसके बाद यानी कि उनकी गैर मौजूदगी में मुंबई की बीएमसी ने खार में स्थित यानी कि खार में जो बंगला है नवनीत राणा का, उसके घर के बाहर नोटिस लगा दिया है कि हम 4 तारीख को इस घर का निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर अगर कुछ चीजें हमें अवैध तरीके से बनाई हुई लगती हैं तो इस घर के ऊपर बीएमसी की तरफ से कार्यवाही की जाएगी। जहां एक तरफ बीएमसी ने ये नोटिस चिपकाया है और कार्यवाही की बात की गई है इस नोटिस के दौरान कि पहले बीएमसी निरीक्षण करेगी नवनीत राणा के खार में जो बंगला है उसका, और उसके बाद बीएमसी की कार्यवाही की जाएगी। तो इसी को लेकर आज जो तमाम लोग हैं वो महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को लेकर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि फिर से एक बार उद्धव सरकार जो है वो कंगना रनावत जैसी, जिस तरीके से कंगना रनावत के ऑफिस के ऊपर बुलडोजर से कार्यवाही की गई थी संजय राउत के द्वारा और उद्धव ठाकरे के द्वारा, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। आपको बता दें कि उसी तरीके से बदले की कार्यवाही फिर से एक बार नवनीत राणा के घर पर की जा रही है और इसी को लेकर आज जो तमाम लोग हैं वो उद्धव ठाकरे की सरकार को निशाना बना रहे हैं। इससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ जनता जो है वो महाविकास आघाड़ी सरकार को लेकर अपनी बातों को सोशल मीडिया पर रख रही है, तो इसी बीच बीजेपी के नेता मोहित कंबोज ने भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है और कहा है कि क्या महाराष्ट्र में सिर्फ इन 4 लोगों की ही जो प्रॉपर्टी है वो इलीगल है, जिसमें उन्होंने नाम भी लिखा है कि एक कंगना रनावत और दूसरे हैं नारायण राणे और तीसरे खुद मोहित कंबोज और चौथे नवनीत राणा। यानी कि क्या इन 4 लोगों की ही महाराष्ट्र में इलीगल कंस्ट्रक्शन है, बाकी की जगह पर जो चीजें बनी हुई हैं वो सारी इलीगल है। यानी कि एक तरफ से बीजेपी के नेता मोहित कंबोज ने उद्धव सरकार के ऊपर सवाल उठाया है कि जिस तरीके से इन 4 के घर पर नोटिस भेजा गया, बीएमसी के द्वारा कार्यवाही करने की बात की जा रही है, क्योंकि इसी को बता दें कि जिस वक्त पर कंगना रनावत के घर पर बीएमसी ने बुलडोजर से कार्यवाही कर उनका ऑफिस तोड़ दिया था, उसके बाद तमाम ये सवाल देश की जनता और महाराष्ट्र के लोगों की तरफ से उठा था, क्या उद्धव सरकार क्यों आखिरकार भिड़ी बाजार में जो दाऊद की बिल्डिंग खड़ी है उसके ऊपर कार्यवाही नहीं की जाती, और तमाम ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जिनके घर पर सिर्फ नोटिस चिपका कर छोड़ चुकी है बीएमसी और उनके घर पर अभी तक कार्यवाही नहीं की गई है, और तमाम ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर अभी तक कार्यवाही बीएमसी ने नहीं की है। आज अगर हनुमान चालीसा के पाठ के मामले को लेकर जिस तरीके से 23 तारीख को अमरावती से निर्दलीय सांसद है नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को राजद्रोह का केस लगाकर गिरफ्तारी कर ली गई, आज वो महाराष्ट्र की भयखला जेल में बंद है और उनके जो पति हैं वो तलोजा जेल में बंद हैं। दोनों पति पत्नियों को अलग अलग जेलों में कैद करके रखा हुआ है और अब उनकी गैर मौजूदगी में उनके जो बंगले हैं उनके ऊपर नोटिस चिपकाए जा रहे हैं। इसी को लेकर आज जो तमाम जनता है वो सोशल मीडिया पर अपनी राय रख रही है और महाराष्ट्र सरकार के ऊपर सवाल उठा रही है कि किस तरीके से आज उद्धव सरकार जो है वो इस तरीके से कार्यवाही कर रही है। आपको बता दें कि एक ट्विटर पे @erasecr करके एक यूजर हैं जिन्होंने लिखा है कि बीएमसी ने नवनीत राणा को उनके खार में जो उनका घर है अवैध निर्माण का नोटिस भेजा है। हनुमान चालीसा का पाठ करने की योजना बनाने के लिए देशद्रोह के आरोप में दोनों पति पत्नी अभी जेल में है। बिना रीढ़ के मुख्यमंत्री और उनकी रीढ़ विहीन सेना बस इतना कर सकते हैं कि बहादुर महिला और उनके घरों को उनके पीठ पीछे गिराने का काम किया जा रहा है उद्धव ठाकरे की तरफ से। वहीं तमाम ऐसे लोग हैं जो इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठा रहे हैं उद्धव ठाकरे के ऊपर और कह रहे हैं कि ये जो कार्यवाही करने जा रही है महाराष्ट्र में बीएमसी नवनीत राणा के घर पे, ये एग्जैक्ट यानी कि सेम वही पैटर्न अपनाया जा रहा है जिस तरीके से बीएमसी ने कंगना रनावत के घर पर कार्यवाही की थी, बदले की कार्यवाही की थी जिस समय पर कंगना रनावत का घर तोड़ दिया था। आपको बता दें एक पल्लवी सीटी करके एक यूजर हैं ट्विटर पर, उन्होंने लिखा है कि अब कंगना के घर की तरह नवनीत एंड रवि का घर भी टूटे
पड़ेगा। कर्मा इज गोइंग टू इफेक्ट देम इन अ वेरी बिग वे। ये दिखाना जिस तरीके से कंगना रनावत के ऊपर बदले की कार्रवाई की गई थी, उसी तरीके से आज नवनीत राणा के घर के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और आज ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम वो जनता कह रही है जो कि इन सब चीजों को देख रही है कि किस तरीके से सिर्फ गिने चुने लोगों को महाराष्ट्र में बीएमसी के द्वारा नोटिस भेजे जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीएमसी में अगर किसी की सत्ता चल रही है, बीएमसी में अगर किसी पार्टी का राज है, तो वो शिवसेना है। और ये किसके कहने पर एक्शन लिए जा रहे हैं, ये आज जनता से बात छुपी नहीं है। आने वाले समय में महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव भी होने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी लगातार दम भर रही है कि इस बार बीएमसी में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। वहीं अगर बीएमसी की तरफ जो फैसले लिए गए हैं, जो काम किए गए हैं बीएमसी की तरफ से, इसको लेकर भी आज तमाम जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर अपनी आवाज को उठा रहे हैं कि जब से बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है, तब से इसी तरीके से नोटिस भिजवाकर बदले की कार्रवाई का काम शिवसेना की तरफ से किया गया है। और आपको याद होगा जिन चीजों को आज जनता की तरफ से उठाया जा रहा है कि किस तरीके से इसी बीएमसी में शिवसेना के कई जो नेता हैं वो 900 करोड़ रुपए का घोटाला कर चुके हैं। कोविड के समय पर यही बीएमसी है जिसकी वजह से महाराष्ट्र में कितने ही बुरे दिन पड़े रहे कि किस तरीके से लाशें जो थी, जो मरीज थे, उनकी किस तरीके से डेड बॉडीज रोडों पर पड़ी रही और किस तरीके से बीएमसी की तरफ से ठीक से काम नहीं किया गया था। तमाम चीजों पर ध्यान देने की बजाय आज बीएमसी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ शिवसेना बदला लेने के लिए कर रही है। और आज यही बड़ा कारण है कि आज उद्धव ठाकरे से लेकर जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं संजय राउत, तमाम ऐसे लोगों को जनता टारगेट कर रही है और कह रही है कि इस बार अगर महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव आते हैं तो जो शिवसेना और जो तमाम उद्धव ठाकरे की सरकार में जो मंत्री हैं उन लोगों का इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से बीएमसी का गलत इस्तेमाल उद्धव ठाकरे की सरकार या फिर हम कहें कि शिवसेना की तरफ से किया जा रहा है। शिवसेना कोविड की बात करें तो यही बीएमसी है जिस तरीके से तमाम जगहों पर कार्रवाई बीएमसी के द्वारा अवैध निर्माणों को लेकर कभी नहीं की जाती है। नोटिस दिया जाता है तमाम बड़े कलाकारों को, पर उसके बाद उनके घर पर कार्रवाई नहीं की जाती है। आज नवनीत राणा के घर पर बीएमसी का नोटिस भेज दिया गया है और कहा जा रहा है कि 4 तारीख को निरीक्षण होगा और उसके बाद देखेंगे कि क्या तोड़ना है और क्या नहीं। तो वहीं फिर से एक बार संजय राउत का जिस तरीके से कंगना रनावत के घर तोड़ने के बाद सामना में लिखा गया था कि उखाड़ दिया, क्या फिर से उस तरीके की रणनीति शिवसेना की तरफ से अपनाई जाएगी? तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि आज शिवसेना को हनुमान चालीसा से इतनी ज्यादा नफरत हो गई है, चाहे फिर वो राज ठाकरे हों जिनके ऊपर पुराने केसों को निकाल कर मुंबई पुलिस जो है वो कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। तो वही दंपत्ति राणा परिवार जो है, यानी कि राणा दंपत्ति पति और पत्नी नवनीत राणा और रवि राणा, इनके घरों पर कार्रवाई करने के लिए बीएमसी नोटिस चिपका रही है। एक सिर्फ ऐसा मामला जिसमें नवनीत राणा ने मातोश्री जाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ूंगी, सिर्फ इतनी सी बात को लेकर, सिर्फ इसी चीज को लेकर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से नवनीत राणा और उनके पति के ऊपर राजद्रोह का केस लगा दिया गया। और वहीं अगर नवाब मलिक की बात की जाए, जिनके संबंध जो निकले हैं, वो ईडी जिस तरीके की चीजें कह रही है कि डी कंपनी से संबंध है नवाब मलिक के, और आज उन नवाब मलिक का ना ही तो उद्धव ठाकरे की सरकार की तरफ से इस्तीफा लिया गया है और ना ही तो उनके ऊपर अभी राजद्रोह जैसा कोई मामला दर्ज हुआ है। यानी कि किस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से दोहरेपन की राजनीति की जा रही है इस पूरे प्रकरण को लेकर के हनुमान चालीसा करने वाले जो लोग हैं, चाहे फिर वो राज ठाकरे हों या फिर निर्दलीय सांसद नवनीत राणा, इनके ऊपर लगातार कार्रवाई जारी है। चाहे फिर वो औरंगाबाद की पुलिस हो, जो कि स्पीच को लेकर जो राज ठाकरे के द्वारा स्पीच दी गई थी औरंगाबाद में, उन्होंने फिर से एक लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेकर बात उठाई। उन्होंने कहा कि अगर अवैध लाउड स्पीकर नहीं उतारे जाते तो हनुमान चालीसा को डबल यानी कि दुगनी आवाज में बजाया जाएगा। उसी को लेकर औरंगाबाद जो पुलिस है वो अलग इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुंबई पुलिस पुरानी चीजों को निकाल कर वारंट जारी कर रही है राज ठाकरे के खिलाफ। तो वहीं दूसरी तरफ नवनीत राणा के खिलाफ भी किस तरीके से संजय राउत कभी कहते हैं कि डी कंपनी के साथ संबंध है नवनीत राणा के। तो वहीं आपको बता दें कि अभी नवनीत राणा मुंबई की भयखला जेल में बंद है और उनके पति अलग जेल में बंद है, और 6 तारीख तक नवनीत राणा की जो है वो जुडिशियल कस्टडी है और उसके बाद 4 तारीख को फिर से एक बार कोर्ट में इस पूरे
पूरे मामले को लेकर सुनवाई होना बाकी है। अब देखना अहम ये रहेगा कि इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट क्या फैसला देती है, क्योंकि 4 तारीख को ही कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई है। तो वहीं दूसरी तरफ 4 तारीख को ही बीएमसी जाएगी, नवनीत राणा के खार में जो घर है वहां पर, बंगले पर जाकर देखेगी कि आखिरकार यहां पर क्या अवैध है और क्या अवैध नहीं है और किसके ऊपर कार्रवाई की जानी है। और उसके बाद क्या बयानबाजी सामने आती है महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं की। क्या फिर से एक बार संजय राउत उन्हीं हेडलाइंस को दोहराएंगे सामना में, जैसा कि उन्होंने कंगना राउत के ऑफिस पर कार्रवाई करने के बाद कही थी कि उखाड़ दिया। अगर इसी तरीके की चीजें फिर से एक बार देखने के लिए मिलती हैं तो ये साफ संदेश जाएगा जनता के बीच में, जिसका खामियाजा शायद उद्धव ठाकरे की सरकार को इस बार बीएमसी के जो होने वाले चुनाव हैं उनमें देखने के लिए मिल सकता है। तो इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।